क्या दोस्तों आपको पता है कब एक प्रेत आत्मा बनता है सरकटा शैतान। तो अगर किसी प्रेतात्मा को एक सरकटा शैतान बनना है तो जब उसकी मौत हो रही होगी तब उसके दिल में कुछ ऐसी इच्छाएं होंगी जो पूरी नहीं होंगी। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह मरने के बाद भी वापस आता है। उसकी मौत सर कटने के वजह से होनी चाहिए, या तो कोई एक्सीडेंट में हुई हो या किसी ने मारा हो। उसी गुस्से से वो वापस आता है जिस दर्द में वो अपने लास्ट टाइम में मरा होता है। सरकटा एक बहुत ही खौफनाक वहशी प्रेतात्मा होती है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि ऐसे ही एक सरकटे ने एक गांव में आतंक मचा के रखा था। कितने लोगों को उसने मारा इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो चलते हैं आज के एक रियल हॉरर स्टोरी की तरफ जो है सरकटे के बारे में। रोहन आज अपनी दादी से मिलने मनाली के एक छोटे गांव में जा रहा है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है सीमा। सीमा भी रोहन की दादी से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि अब दोनों की शादी जो पक्की हो गई है। रोहन गाड़ी अपनी बहुत ही स्पीड में भगा रहा है। सीमा उसे कहती है कि रोहन गाड़ी थोड़ी कम स्पीड में चलाओ। गांव बस आने ही वाला होता है। उसके कुछ करीब 10 किलोमीटर पहले रोहन की गाड़ी का दोनों टायर फट जाता है। रोहन जब गाड़ी से निकल के अपने टायरों को देखता है तो सीमा से बोलता है कि आज तो बुरे फंसे हैं। सीमा के पूछने पर रोहन बोलता है कि यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है जो जंगल के थ्रू जाता है गांव तक। हम लोग उससे पैदल जल्द ही पहुँच जाएंगे। सीमा भी बोलती है कि ठीक है चलते हैं जंगल के रास्ते ही। रोहन और सीमा जंगल के रास्ते चलते हैं अपने गांव की तरफ। जंगल बहुत ही घना है। जंगल में अंधेरा बहुत ज़्यादा है। पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जंगल के अंदर आ ही नहीं पा रही है। सीमा को थोड़ा डर लग रहा है। रोहन सीमा को बोलता है कि हम कुछ ही देर में अब बस गांव में पहुंच ही जाएंगे। तभी सीमा के पैर पे आके एक गोल सी चीज लगती है। सीमा को लगता है कि ये किसी बच्चे की एक बॉल है। उसे वो बॉल समझ के जैसे ही उठाती है, सीमा और रोहन दोनों के दिल की धड़कन बस रुक ही गई है। जैसे कि वो एक बॉल नहीं, एक कटा सर होता है जो बहुत ही घिनौना सड़ा गला सा कटा सर है। सीमा देख के इसे तुरंत ही चिल्लाती है और उस सड़े सर को फेंक देती है दूर एक पेड़ के नीचे। रोहन भी बहुत डर जाता है। सीमा डरते हुए रोहन से बोलती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें गाड़ी के पास ही रुकना चाहिए था। रोहन बोलता है मत डरो, ये किसी की लाश होगी जो बहुत दिन से यहाँ पे पड़ी पड़ी सड़ रही है। और रोहन और सीमा डरते डरते अब आगे की ओर चलने लगते हैं। तभी सीमा को लगता है कि कोई 6 या 7 फुट का आदमी उनके पीछे पीछे चल रहा है, मगर पीछे मुड़ने के बाद सीमा को कोई भी नहीं दिखता। रोहन पूछता है सीमा से कि क्या प्रॉब्लम है। सीमा बोलती है कुछ नहीं। सीमा को लगता है कि ये उसका एक भ्रम होगा। सीमा और रोहन जैसे ही जंगल ख़त्म करने ही वाले होते हैं, अचानक से एक इंसान अपने ऊपर शॉल ओढ़े उनके सामने खड़ा हो जाता है। सीमा को बहुत ही डर लगता है। रोहन उस इंसान से पूछता है कि आप कौन हैं। वो इंसान कुछ नहीं बोलता। उसके एक हाथ में तलवार होती है। रोहन का ये देखकर दिल बहुत ज़ोरों ज़ोरों से धड़कने लगता है। सीमा तो बस उसे ऐसा लग रहा था कि अब बस वो मर ही जाएगी। तब जैसे ही वो अपने ऊपर से चद्दर उठाता है
रोहन और सीमा वहीं पर बस बुत बन के खड़े देखते रह जाते हैं। उस इंसान के धड़ पर तो सर था ही नहीं, सर उसके हाथ में था, और ये वही सर था जो कुछ देर पहले सीमा के पैर से आके टकराया था। ये देखकर रोहन और सीमा बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। रोहन को पता नहीं चलता कि वो किधर भाग रहा है और सीमा को भी पता नहीं चलता वो किधर भाग रही है। दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर बाद रोहन को यह पता चलता है कि वह अपनी दादी के घर के बाहर ही आ चुका है। मगर जैसे ही वो होश संभालता है उसे पता चलता है कि सीमा उसके साथ ही नहीं है। उसकी दादी तब तक में बाहर आती है और रोहन से पूछती है कि क्या हुआ। रोहन सारी घटना बताता है और ये भी बताता है कि सीमा उसके साथ थी, अब सीमा नहीं है। तो उसकी दादी पूरे गांव वालों के साथ मिलकर सीमा को खोजने चलती है। सीमा कहीं नहीं मिलती। सुबह से शाम हो जाता है, सब लोग पूरा जंगल खोजते हैं, सीमा कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद रोहन का पैर किसी चीज़ से टकरा के रोहन ज़मीन पर गिरता है। जब वो उठता है तो उसे एक कटा सर दिखता है। रोहन बहुत ही डर जाता है। डरते डरते वो सर उठाता है, मगर उसे पता था ये सर उसके चाहने वाले का है। ये उस इंसान का है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। ये सर सीमा का था। रोहन उस सर को अपने हाथ में लेके रोने लगता है। उसकी दादी भी रोने लगती है। उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोहन को रोते हुए ही घर पे लेके जाती है। रोहन रोते रोते ही पूछता है कि ये जो सर कटा है वो कौन है। दादी उसे उस सर कटे की कहानी बताती है। कुछ 50 साल पहले इस गांव का एक सरपंच था जो पैसे का बहुत ही लालची था। वो पैसे लेकर एक गरीब इंसान का ज़मीन एक अमीर इंसान को बेच देता था। वो गरीब जब उसके पास गुहार लगा के आता था तो वो सरपंच ये कह के उसे भगा देता था कि तुम कीड़े हो और तुमको क्या ज़मीन की ज़रूरत है, तुम कीड़े हो और कीड़े की ही मौत मर जाओगे। गांव वाले सरपंच से बहुत परेशान थे। तभी गांव वाले एक दिन डिसाइड करते हैं कि इस सरपंच को तो हमें मारना पड़ेगा, और सब गांव वाले उस सरपंच के सताए होते हैं, इसलिए कोई भी इसका विरोध नहीं करता। एक रात वो सरपंच के घर जाते हैं और सरपंच को नींद में ही उसकी आंख पे पट्टी बांध के उसे उस जंगल में लेके जाते हैं। पहले तो वो सरपंच को बहुत मारते हैं। सरपंच उन लोग से रोते हुए कहता है कि उसे छोड़ दिया जाए, मगर गांव वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसका गला वहीं तलवार से धड़ से अलग कर देते हैं। सरपंच मरते मरते उनके तरफ गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। वो सरपंच का गर्दन तो वहीं छोड़ देते हैं, मगर उसके धड़ को जंगल के दूसरे तरफ पे गाड़ देते हैं। उस हादसे के कुछ साल बाद ये पता चलता है कि उस गांव में वो सरकटा एक भूत बनकर घूम रहा है। जब भी वो किसी इंसान को अपने सामने देखता है तो अपने गर्दन के बारे में पूछता है। जब कोई कुछ नहीं बता पाता तो वो उसका भी वही हशल करता है जो उसके साथ हुआ था। मगर कुछ सालों पहले एक लड़के ने उसके गर्दन को उस सरकटे लाश को दे दिया, ये सोच के कि अब वो बच जाएगा। मगर उसके साथ भी वही हुआ जो बाकी दूसरों गांव वालों के साथ हुआ था। उस बच्चे की भी लाश हमें उसी जगह पे मिली थी। तब से ये सरकटा और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। रोहन ये सब सुन रहा था और गुस्से में वो ये सोच रहा था कि वो सरकटे को कैसे ख़त्म करेगा। उसकी दादी रोहन से कहती है कि तुम ज़्यादा सोचो मत, कल सुबह ही हम यहाँ से शहर की तरफ चले जाएंगे और इस गांव में कभी भी वापस नहीं आएंगे। मगर रोहन बहुत ही गुस्से में था। वो दादी को मना के सुला के और खुद भी सोने चला जाता है। रात को उसकी दादी की नींद अचानक खुलती है। देखती है रोहन घर पे नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ हाथ में मशाल लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। उसकी दादी रोहन की दादी को ये पता था कि रोहन बहुत ही गुस्से में था
और वो सरकटे के तलाश में ही गया हुआ है। उसकी दादी भी जंगल में जाती है, बहुत खोजा जाता है, मगर रोहन नहीं मिलता। मिलती तो है रोहन की सरकटी लाश। उसकी दादी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो ये बोलने लगती है कि अब रोहन के माता पिता से क्या कहेगी। रोहन की सरकटी लाश को वहीं पर अंतिम संस्कार उसका किया जाता है और उसकी दादी उसके घर तक ये संदेश पहुंचा देती है कि रोहन के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। ये थी एक सच्ची स्टोरी। उसकी दादी उसके बाद उसी गांव में रही और सरकटे से सबको बचाती रही। अब तो उसकी दादी नहीं है, मगर सरकटे का आतंक भी अब उस गांव से शायद ख़त्म हो गया है, क्योंकि कुछ सालों से ऐसी कोई खबर हमें मिली नहीं है। तो अगर आप किसी जंगल से जाएं और आपको कोई इंसान बिना सर के दिखे तो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और डरावनी हॉरर कहानियाँ आती रहेंगी। मेरा चैनल नया है, बहुत ही कहानियाँ हैं मेरे पास जो बहुत ही अच्छी है। वो कहानियाँ मैं आस्ते आस्ते अपने चैनल पे लाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।